आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर का पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल की तरफ से स्वागत है। इस पाठ में जगन्नाथ दास जी ने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है और उद्धव जी गोपियों को ज्ञान और योग साधना का उपदेश देने के लिए गए हैं। श्री उद्धव जी का कहना है गोपियों के प्रति कि वे श्री कृष्ण से प्रेम और उनकी भक्ति करना छोड़ दें और निराकार ब्रह्म की आराधना करें। लेकिन गोपियां उद्धव जी के इस बात से सहमत नहीं हैं। गोपियां कहती हैं कि निराकार ब्रह्म जो है वो हमारे लिए मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं है और श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति हमारे लिए सभी चिंताओं का निवारण करने वाले बहुमूल्य रत्न के समान है। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है। चिंतामणि मंजुल पवार धूरी धारणी में कांच मन मुकुरे सुधारि रखी वो कहो। कहें रत्नाकर वियोग आगि सारन को उद्धव हाय हमको बयारि भखी वो कहो। रूप रस हीन जाहि निपटे निरूप चुके ताको रूप ध्यायबो और रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व माहि हेरे हूँ न पै जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लेखिबो कहो। चिंता मणि मंजुल पमारे धूरि धारण में। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तुम्हारे इस बेतुके और असंगत बातों को मानने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप हमसे कहते हैं कि चिंता मणि मंजुल पवार धूरि धारण में और कांच मन मुकुरे सुधारि रखी वो कहो। कि हम लोग कृष्ण से प्रेम और उनकी भक्ति करना छोड़ दें और कच्चे कांच से बने हुए मन रूपी दर्पण को संभाल कर रखें। ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण और उनका प्रेम तथा उनकी भक्ति हमारे लिए सभी चिंताओं का हरण करने वाले बहुमूल्य रत्न के समान है, जबकि तुम्हारा योग साधना और ज्ञान का उपदेश कच्चे कांच से बने मन रूपी दर्पण के समान मूल्यहीन है। तो भला कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता क्यों करेगा कि जो वस्तु मूल्यहीन है उसको हम संभाल कर रखें और जो सभी चिंताओं का सारी चिंताओं का निवारण करने वाली वस्तु है उसको हम धूल में फेंक दें? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उद्धव जी गोपियों को बार बार ज्ञान और योग साधना का उपदेश देते हैं कि तुम कृष्ण और उनसे प्रेम भक्ति करना छोड़ दो और निराकार ब्रह्म का जो उपदेश है उसे स्वीकार कर लो, निराकार ब्रह्म की आराधना कर लो। लेकिन गोपियां उनके इस भाव से उपदेश से सहमत नहीं होती हैं। कहते हे उद्धव जी, तुम हमसे बार बार यही कहते हो कि वह निराकार ब्रह्म जिसका कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, और अब आप उसी का रूप और उसी का रस चखने के लिए कहते हैं। कहें रत्नाकर वियोग आगि सारन को
अब उधव हाय हमको बयारे भकिबो कहो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हे उद्धव, आप हमारी वियोग रूपी अग्नि का शमन करने के लिए ही तो मथुरा से यहाँ आए हैं, लेकिन आग वायु से भड़कती है। आप कहते हैं कि इस वियोगाग्नि को शांत करने के लिए वायु का भक्षण करें, अर्थात प्राणायाम करें, तो वायु से आग भड़केगी, शांत नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बातें हैं वो हमारे वियोग को शांत नहीं कर रही हैं, दूर नहीं कर रही हैं, बल्कि आपकी बातों से हमारी वियोगाग्नि जो है वो और बढ़ रही है। क्योंकि अभी अभी आप हमसे कह चुके हो कि रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके, और ताको रूप ध्यायिबो और रस चखिबो कहो। कि हे उद्धव जी, आप अभी अभी हमसे बता चुके हैं कि वो निराकार ब्रह्म जो है उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, और अब आप उसी रूपहीन निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहते हैं और उसी के रस का रसास्वादन करने के लिए कहते हैं। ये भला कैसे हो सकता है कि एते बड़े विश्व माहे है रे हूँ न पैये जाय, और ताहे त्रिकुटी में नैन मूंद लखी वो कहो। हे उद्धव जी, इतने बड़े संसार में जिस परमात्मा को बहुत खोजने पर भी उसके दर्शन नहीं हो सकते हैं, उसी परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप हमसे कहते हैं कि दोनों नेत्र बंद करके और फिर त्रिकुटी जैसे छोटे स्थान में उसी के दर्शन करने के लिए कहते हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? जो इतने बड़े संसार में आंख खोल करके नहीं देखा जा सकता है और उसे आंख बंद करके देखने के लिए आप कहते हैं। ये तो विरोधाभासपूर्ण बातें हैं आपकी। ये कैसे संभव है? इसमें रूपक अलंकार है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है तथा घनच्छारी छंद है और प्रसाद गुण है। आगे देखिए, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो मथुरा से जब चले थे ब्रज के लिए तो यही सोच करते आए थे कि हम गोपियों का संयोग होगा, लेकिन आप हमें उल्टी बातें बताते हैं। क्योंकि उद्धव जी बार बार गोपियों से निराकार ब्रह्म का ही ध्यान करने के लिए कहते हैं कि ज्ञान और योग साधना को स्वीकार कर लो और श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति करना तुम छोड़ दो। तो गोपियाँ देखो उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आए हो शिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, अब उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना, कहीं रत्ना कर दया करी दर्शन दर्श दियो, और दुख दरिबे को तो पे यदि के बढ़ाओ ना, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोहि, और ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है, उद्धव आप मथुरा से ब्रज में आए तो हम तो सोच रही थी कि आप हमारा कृष्ण से संयोग कराओगे, क्योंकि आए हो शिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। गोपियों ने जोग का अर्थ संयोग से लिया। योग शब्द के
दो अर्थ हैं, एक तो संयोग और दूसरा योग साधना। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो गोपियों के कहने का मतलब ये है कि उद्धव जी आप मथुरा से आए थे तो हम तो सोच रही थी कि आप हमारा कृष्ण से संयोग कराओगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं इनसे हमारा वियोग और बढ़ रहा है। तो हे उद्धव जी, कृपया आप ऐसी वियोग कारक बातें हमसे न बताओ। कहें रत्नाकर दया कर दरस दीन्यों और दुख दरिबे को और तो पे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती उद्धव से, हे उद्धव जी आपने बड़ी कृपा की जो मथुरा से यहाँ हमें दर्शन देने के लिए आए, तो यह आपकी बहुत बड़ी दया रही। लेकिन हम तो सोचते थे कि आपके आने से हमारा दुख कुछ कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन आपके आने से हमारा दुख दूर नहीं हुआ, बल्कि हमारा दुख और बढ़ गया आपकी बातों से। इसलिए हे उद्धव जी, आप कृपया ये वियोगकारी बातों को कहना बंद कर दें, क्योंकि उद्धव जी बार बार गोपियों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम हमारे ज्ञान और योग साधना को अपना लो। लेकिन गोपियां किसी कीमत पर सहमत नहीं हो रही हैं। क्या कहती गोपियां कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय और चूंकि हूँ कठोर वै न पाहन चलाओ ना। हे उद्धव, आपकी बातें हमें पत्थर के समान कठोर लग रही हैं, क्योंकि हमने अपने मन रूपी दर्पण में जिस कृष्ण को बसाया था, आपकी कठोर बातों को सुनकर के, पत्थर के समान कठोर बातों को सुनकर मैंने मन रूपी दर्पण के कई टुकड़े हो जाएंगे। अभी तो मेरे मन रूपी दर्पण में एक ही कृष्ण बसे हुए थे, तो उन्होंने हमारी ऐसी दशा की। लेकिन जब अनेक मनमोहन बस जाएंगे, क्योंकि मन रूपी दर्पण जब टूट जाएगा, कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, तो दर्पण जितने टुकड़ों में विभक्त होगा उतने ही मनमोहन उनमें दिखाई पड़ेंगे। तो एक ने बस करके तो हमें ऐसे उजाड़ दिया, और जब अनेक मनमोहन मेरे हृदय में बस जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें रूपक अलंकार है। तो गोपियाँ क्या कहती, एक मन मोहन तो और बसी के उजारो मोही और ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हे उद्धव जी, अभी तक मेरे हृदय में एक ही मन मोहन बसे हुए थे, तो उन्होंने हमको उजाड़ दिया। लेकिन अब अनेक मनमोहन जब हमारे मन में बस जाएंगे तो मेरी कैसी दशा होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने कठोर वचन जो पत्थर के समान हैं, इन बाणी रूपी पत्थरों का प्रहार करना बंद कर दो, क्योंकि इससे मेरे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और घनाक्षरी छंद है तथा माधुर्य गुण है। आगे देखिए, उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक और जानती अनेक ना विवेक ब्रजबारी है। कहें रत्ना कर असीम रावरी तो क्षमा और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ है।
जो कहें सो है पे परिचारिका तिहारी है। तो उद्धव जी जब ब्रज से मथुरा जा रहे हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप मथुरा जा रहे हैं तो मेरे प्रीतम कृष्ण से मेरा एक छोटा सा संदेशा अवश्य कह देना। क्या कहना कि उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजिए, जानत अनेक ना विवेक व्रजवारी हैं। मेरा एक छोटा सा लाग लपेट से रहित संदेशा श्री कृष्ण जी से कह देना कि हम गोपियाँ इतनी बुद्धिमान तो है नहीं जो अपनी बातों को सही ढंग से कह सकें, फिर भी कहें रतना कर असीम रावरी तो क्षमा, और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर कब कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से कह देना कि आपके अंदर तो अपराधों को क्षमा करने की असीमित सामर्थ्य है, फिर हम गोपियों ने कोई इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं है जिसे आप क्षमा ना कर सकें। खैर कोई बात नहीं, अगर मुझे अपराधों के बदले में कोई दंड देना है तो वो भी मुझे स्वीकार है। कैसे गोपियाँ कहती हैं कि दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, और कीजे ना दरस रस वंचित विचारी हैं। कृष्ण से कह देना कि हम गोपियों ने अगर कोई अपराध किया हो तो उसके बदले में अब हमको वो चाहे जो कुछ भी दंड देना चाहें वो दे दें, मुझे स्वीकार है, लेकिन आप अपने दर्शन रस से हमें वंचित ना करें। गोपियों के कहने का मतलब है कि कृष्ण हमें भला बुरा कुछ भी कहें, जो भी अपराध देने में उनको अपराध के बदले में दंड देने में संतोष हो उसे भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने दर्शन अवश्य देते रहें, दर्शन से वंचित हमें ना करें। क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो है पे परिचारिका तिहारी है। कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से कह देना कि गोपियाँ कह रही थीं हम चाहे भली हूँ चाहे बुरी हूँ, इज्जतवान हूँ चाहे निर्लज्ज हूँ, बेशर्म हूँ, आखिर हम हैं तो उन्हीं की परिचारिका सेविकाएं, हम तो उनकी दासी हैं, वे हमारे स्वामी हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, मुझे जो भी दंड देना चाहे वो मुझे दे सकते हैं, मैं सारे दंडों को स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसके बदले में केवल हमें उनके दर्शन रस से वंचित ना होना पड़े। उनसे कह देना कि गोपियाँ कह रही थी कि आप इतनी कृपा जरूर हमारे ऊपर बनाए रखें कि अपने दर्शन जरूर देते रहें। इसमें भी घनाक्षरी छंद है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है तथा वियोग श्रृंगार है। आगे देखिए, उद्धव जी की विदाई के लिए गोपियों के झुंड कैसे चले आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि धाई जित तितते विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी, कहीं रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, और को गुंजय अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, और को मही मंजुदा विदलक तिपासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीर्ति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी।
धाई जित तित ते विदाई है तो उधो की गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी। अब उधो जी की विदाई के लिए गोपियों के झुंड बड़े ही दुख के साथ और उखड़ी ही हुई सांसों के साथ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वे आकुलता व्याकुलता और प्रेमोच्छ्वास के कारण गोपियां सही ढंग से सांसें नहीं ले पा रही हैं। वे उखड़ी हुई सांसों के साथ उद्धव जी की विदाई के लिए दौड़ती चली आ रही हैं और साथ में क्या ला रही हैं कि उद्धव जी के द्वारा अपने प्रीतम कृष्ण के पास कुछ प्रेम उपहार गोपियां ला करके भेजना चाहती हैं और वो भी उपहारों का चयन श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार गोपियों ने किया है। तो देखिए किस प्रकार से कौन गोपी क्या देने के लिए लाती है कि कहीं रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए और को गुंजय अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। रत्नाकर कवि कहते हैं कोई कोई गोपी अपने प्रीतम कृष्ण के पास भेजने के लिए क्या लाती है, मयूर पक्ष को लिए, मोर पंख लिए चली आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान मोर के पंख का मुकुट धारण करते थे। तो कोई गोपी क्या लाती है कि को गुंजयंजलि उमा है प्रेम आसुरी। तो कोई गोपी है उमड़ते हुए प्रेमाश्रुओं के साथ अपने अंजलि में लाल लाल घुंघचली लेकर चली आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण लाल लाल घुंघचलियों की माला पहनते थे। और भाव भरी कोलिए रुचिर सजावदही। कोई कोई गोपी बड़े ही आदर के साथ रुचिकर सजाओ दही मने ताजा दही लेकर आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण को दही बड़ा पसंद था। और को मही मंजुदा विदलकति पांसुरी। तो कोई गोपी अपनी थरकती हुई कांपती हुई पसुरियों के साथ क्या लाती है, सुंदर मट्ठा ला रही है। तो नंद बाबा और जसोदा जी क्या दे रही हैं, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो। नंद जी अपने पुत्र कृष्ण के लिए क्या भेजते हैं, पीत पट पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर भेज रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान पीतांबर जो है ओढ़ते थे। और माता यशोदा क्या भेज रही हैं, नवनीत नयो सुंदर ताजा मक्खन भेज रही हैं। और कीर्ति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। क्या कीर्ति कुमारी प्यारी राधा जी अपने प्रियतम कृष्ण के लिए क्या भेज रही हैं, सुंदर बांसुरी भेज रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाना बड़ा प्रिय था। इस अवतरण में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है। अब यहीं से समाप्त कर रहे हैं, अगले दिन बताएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, हम आप सबके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इतना प्रयासरत हैं। आप सब लोग भी मेहनत से पढ़ें और हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्य बच्चों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। निरंतर आप लोग सक्रिय रहेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शेष अगले दिन। जय हिंद।